दीपू दास का साथ जो हुआ बांग्लादेश में, देखो ये सबको पता है और कितना भयानक था। आप इस साइड में वीडियो देखो, देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। उसको पुलिस स्टेशन से निकाल के लेके जाके उसको पीट पीट के मर्डर कर दिया, ठीक है। और हम अंडमानी लोग वही इलीगल रोहिंगा और बांग्लादेशी को फ्री में ज़मीन, दुकान लगाने का जगह, पैसा इनकम करने का, सब कुछ ठेला लगाने का, पीबीएमसी में सारा सुख सुविधा दे रहा है। आधार कार्ड बना के दे रहा है, आइडेंटिटी कार्ड बना के दे रहा है, रेशन कार्ड बना के दे रहा है। और ये तो है, वो लोग को, बच्चा लोग को मॉडल स्कूल में फ्री में एजुकेशन दे रहा है, मिड डे मील दे रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है सब? बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक है। एक बार भी बीजेपी और कांग्रेस बोला कि सीए और एनआरसी अंडमान में लागू करो? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? इसीलिए नहीं बोलता है क्योंकि ये जो है, ये रोहिंगा और बांग्लादेशी जो है बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक है। कि कोई बोलते हैं एसआईआर लगने से रोहिंगा बांग्लादेशी भाग जाएगा। एसआईआर लगा, पूरा रिविजन हुआ है, अभी एक भी अंडमान से रोहिंगा और बांग्लादेशी भागा बंदोबस्त में कम हुआ? नहीं हुआ। तो एक भी नहीं जाएगा। एसआईआर जो है वो वोटिंग का उल्टा पुल्टा, वोटिंग के लिए वोटर कार्ड का वो चेक करता है, ठीक है, तुम्हारा रेसिडेंस चेक करता है। एक्चुअल अगर इलीगल रोहिंगा और बांग्लादेशी को भगाना है तो सीए और एनआरसी लगाना, और सीए और एनआरसी लगाने के बाद ना तो बीजेपी बोलता है ना तो कांग्रेस बोलता है। आप एक बात बताओ, ये जो बीजेपी के नेता लोग, ये जो कि प्रोटेस्ट करता है, रास्ता में खड़ा होके वो जूता से मारता है उसका प्राइम मिनिस्टर को, जो बांग्लादेश का और जो नारे लगा रहा है, रैली कर रहा है, उसमें क्या फ़ायदा होगा? बताओ। उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब सी और एनआरसी अंडमान निकोबार में लगेगा और जो इलीगल रोहिंगा बांग्लादेशी अंडमान से अरेस्ट होगा, बाहर जाएगा। और वो उसका बात कोई नहीं करता है। देखो क्यों नहीं करता है, इसका गलती पता है किसका है? इसका गलती भी नेहरू का है। क्योंकि नेहरू वो टाइम में अच्छा स्कूल बनाता, अच्छा बच्चे पढ़ाई करता, तो बीजेपी और कांग्रेस का जो नेता लोग है वो लोग एजुकेटेड होता और पढ़ा लिखा होता। और अगर पढ़ा लिखा होता तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इलीगल रोहिंगा और बांग्लादेशी को अंडमान में हम लोग सपोर्ट हम ही लोग कर रहे हैं, है ना। और हम लोग अंडमान में बैठ के बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है। देखिए अंडमान में जो रोहिंगा और बांग्लादेशी है वो लोग को कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। मतलब ठेला लगाने दे रहा है, सब्जी का दुकान लगाने दे रहा है, हम लोग पानी पूरी का ठेला लगाने दे रहा है, ठीक है। हम लोग रहने के लिए दे रहा है, जगह इंक्रोचमेंट करने के लिए दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ठीक है, सब कुछ दे रहा है। तो ये कैसा देशभक्ति है हमको पता नहीं, ठीक है। इसीलिए देखो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है, फिलोसॉफी ऑफ द क्लासरूम इन वन जनरेशन विल बी द फिलोसॉफी ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो ये जो क्लासरूम में जो 30-40 साल पहले जो पढ़ाई नहीं किया वो आज नेता बना, और वही सोसाइटी को दीमक की तरह चाट रहा है, ठीक है। ये पढ़ा लिखा वाला एजुकेटेड नेता नहीं है। ये लोग को समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। रोहिंगा और बांग्लादेशी अंडमान में भर के पड़ा है, सीए एनआरसी का एक बात नहीं बोल रहा है, एमपी तक नहीं बोल रहा है, बीजेपी कांग्रेस का नेता तक नहीं बोल रहा है कि सीए एनआरसी लगाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अंडमान में बीजेपी है, तो सीए और एनआरसी लगाने के लिए कौन रोक रहा है? नेहरू की मोहम्मद अली जिन्ना? कोई नहीं रोक रहा। ये लोग क्या है, रोहिंगा और बांग्लादेशी को हमें सपोर्ट करता है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए बांग्लादेश में अटैक हुआ करके हमें रैली कर रहा है, ठीक है। वही बांग्लादेश से जो आया है, रोहिंगा बांग्लादेशी जो आ रहा है, उसी लोग को अंडमान में रहना खाना सब फ्री में फोकट में बांट रहा है। तो इसीलिए अगर आपको भगाना है तो बीजेपी और कांग्रेस को भगाना पड़ेगा अंडमान निकोबार से, ऐसे नहीं भगेगा। आप बताओ ये दीपू दास के साथ क्या हुआ? सोचो अंडमान में भी अगर ये रोहिंगा बांग्लादेशी अगर 50-60% हो गया तो कल आपका बच्चा भी ऐसे ही मारा जाएगा। तो ध्यान रहे, ठीक है। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं। धन्यवाद।